हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक को जारी रख रहे हैं। इस पाठ में हम जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली वर्कशीट में भी ये समझा था कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के ज़्यादातर भूभाग पर अपना कब्जा करती जा रही थी। आज इस वर्कशीट में भी हम उसके दो नीतियों के बारे में समझेंगे जिससे उसने बहुत सारा भूभाग अपने अधीन करने की कोशिश की। तो ये कौन कौन सी नीतियाँ थी इसके बारे में चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली नीति थी सर्वोच्चता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है, यानी वह सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर वही है और सारे भारतीय राज्यों पर उसका कब्ज़ा एक जायज़ कब्ज़ा है और वो उनसे भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्ज़ा करने या कब्ज़े की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो कि अब कर्नाटक राज्य में है, एक छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं, जैसे कि 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। तो देखा आपने कि इस सर्वोच्चता की नीति के द्वारा वे धीरे धीरे भारत के ज़्यादातर भूभाग पर अपना कब्जा जबरदस्ती कर रहे थे और वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर रहे थे। फिर इसके बाद एक और नीति थी जो कि बहुत ही अनैतिक नीति थी। चलिए अब एक बार उसको भी देखें। वो विलय नीति थी। वो नीति विलय नीति थी। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। जैसे कि नाम से पता है, विलय नीति मतलब अपने राज्यों में विलय कर लेना, यानी अपने साम्राज्य में किसी राज्य को मिला लेना। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया।
उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो उनकी ये जो दो नीतियां थी, ये बहुत ही खराब नीतियां थी, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों में उनके प्रति आक्रोश बढ़ता चला गया और जिसका परिणाम 1857 का महान विद्रोह के रूप में हम सब ने देखा। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो इसका उत्तर है कि सर्वोच्चता की नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानते थे और यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में शुरू की गई। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, विलय नीति का सिद्धांत क्या था और यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो इसका उत्तर है कि यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और फिर यह सिद्धांत अनैतिक इसलिए था क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा जबरदस्ती किसी रियासत को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता था। फिर है प्रश्न नंबर 3, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका उत्तर है कि सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के, यहाँ पर के आएगा, दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के कित्तूर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। फिर है प्रश्न नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? तो इसका उत्तर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से इसलिए डरी हुई थी क्योंकि कंपनी को डर था कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। फिर 5वां प्रश्न है कि यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? तो देखिए, इसमें आपका उत्तर अलग हो सकता है क्योंकि आपका कुछ सुझाव और हो सकता है। मेरा सुझाव ये है कि यदि मैं कित्तूर का नागरिक होता तो मैं भी कंपनी का विरोध करता, क्योंकि चाहे छोटा सा ही राज्य क्यों ना हो, गुलामी किसी को पसंद नहीं होती और अंग्रेज़ कित्तूर पर कब्जा करके उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 1K लाइक तो बनते ही हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही इस चैनल को जल्दी से जल्दी 50K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते ही मास्क जरूर लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का आप पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।